कोरोना काल से हुई देरी के बाद एक बार फिर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। हांसी नगर परिषद की बात की जाए तो हांसी में 27 वार्डों के लिए कुल 102 उम्मीदवार पार्षद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं इस बार के चुनाव में हांसी के 62,200 मतदाता सीधे तौर पर अपने चेयरमैन का भी चुनाव करेंगे। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें जीते हुए पार्षद अपने अंदर से के ही पार्षदों में से किसी एक को चेयरमैन घोषित करते थे, लेकिन इस बार हांसी के जो वोटर हैं वो सीधे तौर पर चेयरमैन का चुनाव करेंगे। वार्ड नंबर 4 में इस वक्त शकुंतला सैनी पार्षद उम्मीदवार हैं और वहीं चेयरपर्सन मीनू सेठी भी उम्मीदवार के तौर पर वार्ड नंबर 4 में इस वक्त पहुंची हुई हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दोनों ही बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं और इनको समर्थन देने और समर्थन जुटाने के लिए हांसी के विधायक विनोद भ्याना भी यहां पर पहुंचे हैं और विनोद भ्याना ने दोनों ही उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं से अपील की है कि उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। हालांकि उन्होंने अपने भाषण के दौरान जेजेपी को लेकर कुछ कटाक्ष भी किए और कुछ जो खटास है वो भाजपा और जेजेपी के बीच नजर भी आई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय विनोद भ्याना, माननीय विधायक विनोद भ्याना जी और मेरे प्यारे साथियों, बुजुर्गों, माताओं और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका यहाँ पहुँचने पर सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं आने वाली 19 तारीख को नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और आप सभी कमल का बटन दबाकर मोदी जी को विजयी बनाइए। धन्यवाद। मेरे सभी आदरणीय, मैं सबको यहाँ पहुँचने पर सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप सब ने अपना कीमती समय निकाल कर हमें यहाँ आशीर्वाद देने पहुँचे। और आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली 19 तारीख को आपको कमल के बटन का दबाकर हमको बहुत भारी वोटों से विजय बनाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्माननीय हमारे चेयरपर्सन की कैंडिडेट मीनू सेठी जी, हमारी वार्ड नंबर 4 से भावी नगर पार्षद कैंडिडेट हमारी बहन शकुंतला जी उपस्थित, नेहा धवन जी, अशोक कनौजिया जी, लोकेश टुटेजा जी, रमेश मेहता जी, राजीव शर्मा जी, मदन सेठी जी, रमेश मदान जी, हमारे अजय सैनी जी, विक्रम ढींगला जी, बख्शी ठकराल जी, उपस्थित सभी, नवीन ठाकुर जी, ठकराल साहब, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 19 तारीख को अपने हांसी में नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चेयरपर्सन प्रत्याशी मीनू सेठी को टिकट देकर के जनता के बीच में भेजा है। और इसी तरह से अगर मैं वार्ड नंबर 4 का जिक्र करूं तो श्रीमती शकुंतला सैनी आपके बीच में चुनाव लड़ रही है। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आपसे वोट की अपील करने आई है, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आई है कि 19 तारीख को अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देकर के विजयी बनाने का काम करें। आदरणीय बंधुओं,
अब आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही क्यों विजयी बनाए। आप सभी जानते हैं कि देश और प्रदेश में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी जो सरकार बननी है, नगर परिषद की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए, क्योंकि एक चेन होती है, चेन में से अगर एक कड़ी टूट गई वो चेन बेकार हो जाती है। नगर परिषद का चुनाव है और हमने नगर में विकास करवाना है। नगर में विकास आप खुद जान सकते हैं कि संभव तभी है जब ट्रिपल इंजन की सरकार बने, ऊपर भी बीजेपी, बीच में भी बीजेपी और नीचे भी बीजेपी, और बीजेपी की कैंडिडेट आपके बीच में है। आज 2019 से आपने मेरे को विधायक बनाया, हमने बहुत सी ग्रांट इस शहर के विकास के लिए मंजूर करवाई। अभी वो ग्रांट से काम चालू ही नहीं हुए थे कि कोरोना महामारी ने इस देश और प्रदेश को घेर दिया। जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हुई, बहुत से विकास के कार्य हांसी शहर में चालू हो गए। विकास कार्य करवाने के लिए हमें शहर को खुदवाना पड़ा। हमारे विरोधियों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि ब्याना साहब ने तो सारा शहर खुदवा दिया। बुजुर्गों और साथियों, कोई भी चीज पुरानी से नई बनानी हो तो उसको तोड़ के ही बनाया जाता है। विरोधियों का काम प्रचार करना है। हमने अगर यहाँ पॉलीथीन बंद करवाया तो विरोधियों ने प्रचार शुरू कर दिया कि ब्याना साहब ने तो थैले की फैक्ट्री लगा दी, इसलिए पॉलीथीन बंद करवा रहे। अगर हमने यहां शहर को खुदवा दिया स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन के लिए तो कहते हैं ब्याना साहब ने तो सारा शहर खुदवा दिया। कभी ये कहते हैं कि ब्याना साहब ने टीपीएस सबूत खरीद लिया, कभी ये कहते हैं कि इनके तो मनाली में होटल है। मतलब शहर का विकास पसंद नहीं है इनको। झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाना जानते हैं। शहर के विकास में बहुत बड़ी बाधा है ये, इस बात को समझना है। अगर हम शहर में विकास करवाना चाहते हैं तो पहले आप ये देखिए कि पिछले एक साल में कोई विकास हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आप ये मान लें कि वाकई शहर में बहुत अभूतपूर्व विकास के कार्य चल रहे हैं और इन विकास के कार्यों को और गति देनी है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करना होगा। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि चैन की कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। चैन की कड़ी टूट जाती है तो वो चैन बेकार हो जाती है। ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आपका विधायक, आपका सेवादार, आपका चौकीदार भारतीय जनता पार्टी का हो और नगर परिषद में भी हमारी चेयरपर्सन भारतीय जनता पार्टी की हो, हमारे नगर पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हों, तो मैं दावे से कह सकता हूं आपके विकास में और आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। अब फैसला आपने करना है। 19 तारीख को अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल के फूल का बटन दबा करके हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करना है। हमारे विरोधी लोग तरह तरह की बात करते हैं। थोड़े दिन पहले वो आजाद उम्मीदवार थे,
जब उनको ये लगा कि चुनाव में पिछड़ रहे हो, जजप्पा ने चौटाला साहब ने अपने कैंडिडेट बैठा दिए उनके साथ, कांग्रेस वाले भी आ गए उनकी सपोर्ट करने के लिए। साथियों, वो तो आजाद उम्मीदवार थे ना, क्या जरूरत पड़ गई जजप्पा को कि अपना गठबंधन धर्म तोड़ करके उनकी सपोर्ट में लग गए। कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी और को अनाउंस करते हैं, मगर यहां के लोकल लीडर उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो चौटाला सपोर्ट कर रहा है। साथियों, कहने और सुनने की बात यह है, आज एक तरफ दुष्यंत चौटाला के कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ हमारी मीनू सेठी और शकुंतला ये खट्टर साहब की कैंडिडेट है, मनोहर लाल की कैंडिडेट है। फैसला आपने करना है कि मनोहर लाल के कैंडिडेट को जितवाना है या उनके, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो दुष्यंत चौटाला के हों, सबका समर्थन लिए घूम रहे। डर लग रहा था हार जाएंगे, जो भी आया तू भी समर्थन दे दे, जो भी आया तू भी समर्थन दे दे। सवेरे किसकी विचारधारा से काम करोगे आप? पार्टियां अलग अलग हैं, विचारधारा अलग अलग है, किस पार्टी की मानोगे, किसकी विचारधारा से काम करोगे? यहाँ तो एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, मनोहर लाल खट्टर की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसी विचारधारा से काम करना है। और उनकी विचारधारा ये है कि हमने शहर में विकास करवाना है, शहर में विकास हो रहा है, इसको तीव्र गति देनी है, इसको और तेज गति से चलवाना है। आज देखिए, आपकी ये सड़क चारकुतुब गेट से लेकर के सिसाई पुल तक, डंडल पार्क से लेकर के सिसाई पुल तक आपकी ये सड़क बढ़ती हुई आ रही है। अम्बेडकर चौक से बड़सी गेट से लाल सड़क से डंडल पार्क, ये सारी सड़क बन के तैयार हो जाएगी थोड़े दिनों में। टेंडर हो चुके हैं, काम आपके सामने चालू है। अब आप विश्वकर्मा चौक से चलते हैं 3 चुकी तक चले जाइए, 1-1 फुट की ऊंची सड़कें बन रही है। शहर में ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं कि इससे पहले कभी इतने विकास कार्य हुए नहीं थे। इन विकास कार्यों को और तेज गति देने के लिए जरूरी है कि हम नगर परिषद में मीनू सेठी को जिताएं और शकुंतला को जिताएं। जिता दोगे कि नहीं? जिता दोगे कि नहीं? क्या चुनाव निशान है बोला? दोनों निशान, दोनों निशान। साथियों, कमल का फूल खिलेगा, पार्षद का डब्बा खुलेगा तो शकुंतला सैनी जीतेगी। वार्ड नंबर 5 का डब्बा खुलेगा, हैप्पी सिंह जीतेगा। वार्ड नंबर 3 का डब्बा खुलेगा, हमारा अजीज खुशहाल जीतेगा। और प्रधान का डब्बा खुलेगा तो मीनू सेठी जीतेगी। जीतेगी कि नहीं जीतेगी? जीत गई भाई, जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विनोद भयाना इस वक्त मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी जो है वो सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, मीनू सेठी उम्मीदवार हैं, किस तरह के मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? हांसी शहर को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाने के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जनता का बेशुमार जन सलाब उमड़ रहा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सर, नगर परिषद के इलेक्शन में जेजेपी और बीजेपी का थोड़ा सा दो राय दिख रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, उन्होंने गठबंधन धर्म को तोड़ा है और जनता सब जानती है। जनता इस बहुमत इस भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा बहुमत दे करके ये उनके नापाक इरादों को खत्म करेगी।
तो ये थे हाँसी के विधायक विनोद भयाना, जो कि चेयरमैन पद की उम्मीदवार मीनू सेठी और वार्ड नंबर 4 से पार्षद की उम्मीदवार शकुंतला सैनी के समर्थन में जनमत जुटाने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 4 में एक जनसभा का आयोजन किया गया था और पार्षद और चेयरमैन पद की जो दोनों ही उम्मीदवार हैं वो बीजेपी से हैं, बीजेपी समर्थित हैं और बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। उन्हीं के लिए समर्थन जुटाने के लिए विनोद भयाना यहाँ पर पहुँचे थे। कोरोना काल के बाद एक बार फिर हाँसी नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार के चुनाव की खास बात यह है कि इस बार हाँसी की लगभग 62,200 जो मतदाता हैं वो सीधे तौर पर अपने चेयरमैन का चुनाव भी करेंगे। इससे पहले जितने भी नगर परिषद के चुनाव हुए हैं उनमें चेयरमैन उम्मीदवार जो जीते हुए पार्षद थे उन्हीं में से एक को चुना जाता था, लेकिन इस बार हाँसी की जनता सीधे तौर पर अपना चेयरमैन चुनने जा रही है। अब देखना ये होगा कि किस पार्टी को कितना समर्थन मिलता है और कौन उम्मीदवार है जिसके सिर पर जीत का सेहरा बनता है। सिटी फर्स्ट न्यूज़ के लिए हाँसी से सज्जन।